जानकारी हम लोगों ने अपने इंटरनेशनल से और अपने डिस्ट्रिक्ट से और साथ साथ में जमान जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इस सब के माध्यम से हम लोगों ने इकट्ठा किया जी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर के आई कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे एट द होम, ये सबसे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे हम लोग काम करना है। क्योंकि लायंस क्लब जो है जब भी इस तरह काम करता है तो उसमें समूहों में लोग निकल करके एक दूसरे को इस तरह के देते हैं। इसके पहले जो कार्यक्रम हम लोग इस तरह जागरूक करते थे तो उसमें रैलियां निकालना, पोस्टर बांटना ऐसा करते थे, लेकिन इसमें उससे उलट हमको कार्य करना था जी। इसलिए लायंस क्लब ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारे सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग घर से नहीं निकलेंगे और हर सदस्य अपने आसपास के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको इस बात के लिए प्रमोट करेगा कि वो अपने घर में रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें और तभी हम इस कोरोना से बच सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए लायंस क्लब ने अपना एक सामूहिक अभियान चलाया कि हम ऐसे लोगों को जो है राशन उपलब्ध कराएंगे। तो जैसे ही लॉकडाउन होगा उसके तीसरे चौथे दिन से हम लोग का कार्यक्रम शुरू हो गया और हम लोग गरीब बस्तियों में जा कर के लगभग 100 पैकेट पहले दिन और उसके बाद फिर लगातार 10 पैकेट 20 पैकेट इस तरह से खाना, तेल, मसाला, मतलब कंप्लीट किचन की एक जो सामग्री होती है वो हम लोगों ने किट बना करके लोगों को दिया। के पैकेट में हमारे जो है जो किट था उसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो आलू, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल और हल्दी, मसाला, मिर्चा, सारी कुछ पूरा कंप्लीट पैकेज बना के दिया। आज 70 लोगों को दिया। अभी भी हमारे पास लगभग रेडी स्टॉक में 60-70 पैकेट्स हैं जिनको हम आज या कल तक उसको भी बांटेंगे। और हम लोग अभी जो है लगभग इस तरह से 500 से 600 परिवारों को भोजन उपलब्ध करा पाए हैं। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने प्रशासन के साथ इसके लिए टाई अप किया। हमारे जो असिस्टेंट कलेक्टर संगप्री साहब हैं जी, उनसे मेरी कल भी बात हुई, रेगुलर बात होती रही, तो आज भी बात हुई। तो क्या है कि बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, प्रशासन भी अपने स्तर से उस पर काम कर रहा है जी। और काफ़ी राहत सामग्री समाज में गरीबों तक पहुंचाई जा रही है। तो हम लोगों के मन में आया कि अगर हम रैंडमली इस तरह से करेंगे तो बहुत सारी डुप्लीकेसी होगी। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ करके ले लें और वास्तव में ज़रूरतमंद है वो पीछे छूट जाए। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शासन के माध्यम से उसकी लिस्टिंग किया और शासन ने क्या किया है, हर वार्ड में एक प्रभारी बना रखा है। अच्छा। उस वार्ड प्रभारी के माध्यम से ऐसे गरीबों के माध्यम की और बाहर से आए हुए जो फंसे लोग हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है। हम लोग उसी सूची में जो लोग पंजीबद्ध हैं उनको जो है ये भोजन राशन किट उपलब्ध करा रहे हैं जी। सबसे बड़ी सावधानी है कि हम जो है एकत्रीकरण को रोकें। किसी भी तरह के कोई ऐसे फंक्शन न करें जहाँ पे भीड़ भाड़ हो। बाजार में सिर्फ आवश्यकता की चीज़ों के लिए जाएं, वहाँ पे जाकर भी हम सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और अपने आसपास में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने साथ साथ में अपनी दिनचर्या को इस तरह से बना के रखें, अपना खान पान ऐसा रखें कि हमारा बॉडी इम्यूनिटी लेवल अच्छा मेंटेन रहे। हम देखिए ऐसे लोगों के समय समझाइश दूंगा। मैं भी आज थोड़ा सा बाजार में निकला था लायंस क्लब के कार्यक्रम से, तो देखा कि काफ़ी बाजार में भीड़ है। वो देख करके अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे लोग जो काफ़ी दिनों से घर में रहे इस चीज़ देखने के लिए उत्साहित होकर के बाजार में चले गए, चलो देखिए माहौल क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है। ये मानसिकता से जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो गलत है। हाँ, घर की आवश्यक सामग्री लेने के लिए जो लोग निकल रहे हैं वो तो जरूरी है, निकलें और ये भी प्रयास करें कि घर का कोई एक सदस्य ही जाए। ये नहीं कि अगर सब्जी लेना है तो घर के साथ दो लोग जा रहे हैं, चलो तुम पकड़ो हम बैठेंगे, ऐसा नहीं करें। जितना कम से कम हो घर से निकलें और बाजारों में जहाँ भी भीड़ हो वहाँ से स्वतः दूर होने का प्रयास करें। भीड़ में घुसने का और तमाशा देखने का जो हमारा बहुत स्वभाव रहा है उससे हमको बचना होगा।